वो हम कथा कहने जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अवतार तो ले चुके हैं, लेकिन शंकर भगवान उन्हें दर्शन के लिए कितना ललायित रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ वेश बदलकर अयोध्या में आते रहते हैं। तो पहले प्रभु का नाम ले ले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर काम को मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। सबकी खुशियाँ तो अपार है, लेकिन शंकर जी की कितनी खुशी है ये कोई बता ही नहीं पाएगा। वो हमेशा अयोध्या में ही रहते थे। कभी साधु के वेश में आते, कभी भिक्षु के रूप में आते, कभी ज्योतिषी बनकर आते। फिर भी उनका मन श्री राम जी को देखने से तृप्त नहीं होता था। अब उन्होंने क्या सोचा कि स्वयं अपने बंदर बन गए, अपने मदारी बन गए और बंदर मदारी बन कर के बंदर को नचाते हुए आते हैं अयोध्या में। आज चलते आए राजमहल के पास, डमरू बजाने लगे, बंदर को नचाने लगे। सब मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हुए नाच देखने लगे। प्रभु श्री राम जी अपना भाइयों के साथ आए महल से निकल कर के, वो भी बंदर का नाच देखने लगे। बंदर को नाच देखते देखते इतना सब विह्वल हो गया कि कोई किसी को पता नहीं कितना अच्छा नाच लग रहा था। जब नाच समाप्त हो गया, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। अब राजकुमार हट करने लगे, यो रामचंद्र जी, कि मुझे बंदर चाहिए। महाराज राजा दशरथ जी के यहाँ खबर गया कि राजकुमार जी को बंदर चाहिए। महाराज राजा दशरथ जी ने कहा कि मदारी को जितना धन चाहिए उतना दे दिया जाए, पर बंदर ले लो, इन्हें दे दो खेलने के लिए। मदारी ने कहा हमें न तो धन कुछ नहीं चाहिए, बंदर हम दे देते हैं। सब बातों बातों में उलझे हुए थे। पता न कब बंदर तो रामचंद्र जी को दे दिया गया। मदारी बंदर में ही समा गया कि अपना काम पूरा होते ही कैलाश चला गया। ये किसी ने देखा नहीं कि मदारी कहाँ गया बंदर दे करके। अब प्रभु श्री राम जी को नचाने लगे, वो नाचने लगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी युगों युगों तक नाचते रहे और शंकर कैलाश पर्वत पर उनका नाम जपते रहे। एक बार क्या हुआ कि ये देखते नाच खेलते कूदते राजकुमार बड़े हो गए। इधर अयोध्या में विश्वामित्र जी को तड़का सुबाहु मारीच बहुत परेशान कर रहे थे। जब यज्ञ करते थे, हवन का कुंड में कुछ न कुछ रक्त मांस लेकर के डाल देते थे, इसलिए विश्वामित्र बहुत परेशान रहते थे। सोचे कि क्यों न सब राक्षसों को वध करने के लिए तो विश्वामित्र जी अवतार ले चुके हैं। अरे यज्ञ को राक्षसों को मारने के लिए तो रामचंद्र जी अवतार लिए हुए हैं। क्यों न हम रामचंद्र जी को जाकर ले आए और राक्षसों को वध कर देंगे। ये सोचकर चल देते हैं अयोध्या में। जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तब प्रभु श्री राम को ये बात का खबर चल जाती है। वो तो खुद ही अंतर्यामी है, वो जान जाते हैं कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तब एकांत में हनुमान जी को बुला करके प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देखो हनुमान, तुम्हारा और मेरा रहस्य एक ही है, तुमसे मेरी बात कोई छिपी है नहीं। मैं किसके लिए अवतार लिया हूँ और पूरा करना है। देख रहे हो सुबाहु मारीच ताड़का मेरे पड़ोसी में ही रह रहे हैं और उधर सब राक्षस परेशान कर रहे हैं। पंपापुर में, दंडक वन में
सब राक्षस परेशान, चारी ओर राक्षस जो है अपना जाल बिछा रखे हैं। तो इन लोगों को मुझे मारना है। ऐसा करो कि तुम जाओ, अब मुझे कार्य करने दो। विश्वामित्र जी आ रहे हैं, रास्ता में हैं, आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए, राक्षसों के मारने के लिए। तो मैं जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या करो कि सबरी माता से मिल करके तुम पर्वत पर सबरी माता से मिल करके पंपापुर नगर में जाना और सब बंदरों को इकट्ठा करना और फिर सुग्रीव से मित्रता करना। बाली को रावण जो है मिला रखा है, मुझे रावण को मारना है, इसलिए तुम पहले चले जाओ। मैं धीरे धीरे सब इधर से राक्षसों को समाप्त करते हुए, रास्ता को साफ करते हुए वहाँ आऊँगा। तब तुम मुझे ले जा कर के सुग्रीव जी से मित्रता करवाना, कि ताकि मुझे आराम हो और मुझे राक्षसों का विनाश करने में सुविधा हो। इसलिए तुम पहले चले जाओ और मैं इधर अब विश्वामित्र जी के साथ जाऊंगा और सब राक्षसों का मारूंगा। तो ये कथा हम यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सब कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।